चलिए बेटा, हमारा अगला टारगेट है एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। पिछली बार ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग ने देखे और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे। अब हम लोग बढ़ रहे हैं बेटा एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में, और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं केस नंबर 1। सो व्हाट इज द केस नंबर 1? आप इमेजिन करिए कि ये एक पर्टिकुलर टावर है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से रखा गया। मैं क्या करने वाला हूं, इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी दूंगा। ओके, इस तरह से फेंकूंगा मैं, ऐसा आड़ा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा? एक पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करेगा और जमीन पे आके गिर जाएगा। मानो कि कुछ वक्त के बाद जब आपने फेंके थे, कुछ टाइम टी के बाद वो पॉइंट पी पे पहुंचा, ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ x और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ y। अब इस मोशन को हमको स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन को। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, यानी एक्स एक्सिस पर ऑब्जेक्ट को आपने कितनी वेलोसिटी दिया है? एक्स एक्सिस पर फर्क आ गई? हाँ, सोहरा यू यू। अरे भाई, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वो डायग्राम साथ में, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया ये यू वेलोसिटी कैसी है? हॉरिजॉन्टल। आप डायरेक्शन देखो ना, एरो ये है ना हॉरिजॉन्टल होता है ना। ये खुद बोल रहा है कि भैया वेलोसिटी क्या है? हॉरिजॉन्टल यू है। तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है भैया? यू है। ओके चलो ठीक है, मान लिया। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने थ्रू आउट पढ़ते आए हैं कि आपका फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहता है? जीरो। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहता है? जीरो। तो जब यहां से यहां पर आने के लिए आपको लग गया कितना टाइम? टी। तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। दैट मींस x इज इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू टी। आई बात समझ में बेटा आपको? ये मेरे पास फॉर्मूला आया काहे का? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब आएगा, अब वर्टिकल मोशन को स्टडी करेंगे। वर्टिकल मोशन, अब बताओ वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? आपका कहना है जीरो। और सना, यू वाई यू या जीरो? यू आई यू या यू जीरो? यू आई सना। इसके बारे में डिस्कस करें ना, फिर बताओ। बोल। क्या आएगा? यू आई यू या जीरो? यू। जो चीज प्योरली एक्स एक्सिस पे होती है, वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्योरली कौन से एक्सिस पे है? तो वाई एक्सिस पे कितनी हुई?
तो यू आई इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 है। क्या सोचते बैठे रहे तुम लोग, क्या सोच रहे? अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा। तीन ऑप्शन, 0 प्लस जी या माइनस जी, 0 प्लस जी या माइनस जी। अब में से कितने लोग 0 के साथ हैं? इसको क्या मालूम है? हाँ, 0 के साथ कितने हैं? अच्छा है बेटा, नहीं है तो आज चप्पल से मारता था मैं। माइनस जी के साथ कितने हैं? अच्छा ठीक है, प्लस जी के साथ कितने हैं? ओके, सुहेरा तुम तो अटेंड कर रहे ना ये मैच। फिर प्लस जी, बोले क्यों प्लस जी, माइनस जी क्यों नहीं? अरे अपवर्ड्स मोशन था ही नहीं ना इसमें, वो माइनस जी कब आता? जब जरा सा भी अपवर्ड्स मोशन हो। ये तो शुरू से डाउनवर्ड्स है ना, आगे जाते जाते वो नीचे ही गिर रहा। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हुआ था? ऊपर जाके नीचे गिरा था। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हुआ था? ऊपर जाके नीचे गिरा था। ये तो शुरू से बस आगे जाते जाते नीचे गिर रहा ना, ऊपर तो जरा सा भी नहीं गया ना। तो शुरू से इसका मोशन कैसा है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही है, तो इसीलिए क्या आएगा? प्लस जी। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है भाई बताना तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फिर? तो बोलेंगे अच्छा अगर डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल निकालना है तो क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? काइनेमेटिकल इक्वेशन, है ना, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि यू तो 0 है, अरे यू वाई तो 0 है ना, तो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। आया समझ में? तो ये हो गया हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अब हमारे पास सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी है, हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी है। अगर किसी ने मुझसे पूछा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेडी, नहीं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेडी, हाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अरे ट्रेजेडी तो मेरे साथ हो रही है, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो तो क्या करें, ट्रेजेडी ही हुई ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने का अगर मैं तुमसे कहूंगा तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, आपके इंतजार करेंगे, जब आप निकाल के दे देंगे तो हो जाएगा, है ना। क्या करूंगा मैं? एक इक्वेशन में से टी की वैल्यू निकालूंगा और दूसरी इक्वेशन में डाल दूंगा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस बी इक्वेशन नंबर 2। मैं यहां से टी की वैल्यू उठाऊंगा, क्या उठाऊंगा मैं? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और यहां डाल दूंगा। तो देखो ठीक है, ओके, y इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर म्हणजे काय? एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स अपॉन एक्स की जगह क्या डालेंगे? यू अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये है ना एक्स। क्या लिख क्या रहा है भाई तू? यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ढंग से लिखना है बैठे तो उसको ऐसा लिखेंगे y इक्वल्स टू जी, क्योंकि न्यूमरेटर में है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मेरे सामने आई है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जो बहुत बार इस्तेमाल होती रहती है। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, ये तो हो गया मान लिया। मगर इसमें तुमसे एक और चीज पूछी गई। अगर मुझे किसी ने पूछा अच्छा देख पार्टिकल टाइम टी के बाद इधर आया ना, अच्छा ठीक है जरा इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जरा ये बताओ तो भाई, फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी? तो मैं कहूंगा मुझे अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो इसके लिए मुझे वेलोसिटी का x कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट लेना पड़ेगा और सॉल्व बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया कि अगर आपको फाइनल वेलोसिटी, या जिसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अगर निकालना रहा, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालना रहा तो वेक्टर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा? तो वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसा लिखा जाएगा, कैसा लिखा जाएगा? वेक्टर v इज इक्वल्स टू वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप। अच्छा ठीक है, मगर सवाल उठा कि वी एक्स कितना होगा? वी एक्स हमारा भैया u के बराबर होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है? 0। म्हणजे काय कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट। तो यहां की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और यहां की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी सेम। तो मैं लिखूंगा देखो भैया vx ना ये u के बराबर होने वाला है। अच्छा चलो मान लिया। व्हाट अबाउट vy तो फाइनल वेलोसिटी है टाइम t के बाद जब नीचे गिर रहे हैं आप, है ना, नीचे गिरने की वेलोसिटी है।
कि भाई आपका ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा था, शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी, नीचे गिरने की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। नीचे गिरने की, नीचे गिरने की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। टाइम टी गुजर गया, अब बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा देखो भैया, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। मगर यू वाई तो क्या है मेरे पास? 0 है। तो वी वाई इक्वल्स टू क्या है मेरे पास? जी टी। अब यहां पर डाल दूंगा मैं, देखो वेक्टर वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी एक्स इंटू आई कैप की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यू आई कैप प्लस इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? जी टी जे कैप। ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गया। अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि जरा बताना तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, तो वो रहेगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। मगर इसके फॉर्म में अगर लिखना रहा तो मैं कैसे लिखूंगा? अंडर रूट ऑफ यू का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना? ये हो गया। अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया फाइनल वेलोसिटी का एंगल कितना बन रहा है, जरा बताओ ना, जब नीचे गिर रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ उसने कितना एंगल बनाया, मतलब ये एंगल निकालना है। अच्छा, ये एंगल निकालना है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको tan थीटा का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। जरा बताओ तो उसके ऑपोजिट साइड क्या आएगा? अगर ये वी वाई है तो ये भी क्या होगा? वी वाई होगा। तो उसका tan थीटा का ऑपोजिट साइड वी वाई होगा और एडजेसेंट साइड वी एक्स होगा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू फिर क्या होगा भैया? वी वाई अपॉन वी एक्स। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू मैं यहां लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ वी वाई बाय वी एक्स। ओके, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वी वाई कितना है बेटा? जी टी है, और वी एक्स कितना है बेटा? यू। तो ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया आपका एंगल निकालने का। आया समझ में आपको? चलो कॉपी करो फटाफट फटाफट। केस 1 है ना, ये केस 1। भाई जितना तुम सोच रहे हो ना, इससे बहुत आसान है कॉन्सेप्ट। देखो भैया, यहां क्या सीन है, एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे रखा गया और इनिशियल वेलोसिटी यू से आपने फेंके ऊपर की तरफ, और फिर वो ट्रैवल करते हुए नीचे आया, कुछ वक्त के बाद टाइम टी के बाद यहां पर आया, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x। सबसे पहले फोकस करेंगे इसके हॉरिजॉन्टल मोशन पे। हॉरिजॉन्टल मोशन, जब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन पे जा रहा हूं, मुझे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है। ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है क्या? अरे ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है क्या? हाँ, ऐसी रही तो वर्टिकल है, ऐसी रही तो, ये रही तो इंक्लाइंड है। क्या बोलते हैं? अब अगर कोई भी वेक्टर ऐसा है और अगर मुझे उसको एक्स एक्सिस पे स्टडी करना है तो मैं क्या करता? कंपोनेंट्स। तो मैं निकालूंगा इसके कंपोनेंट्स, u cos थीटा। ये क्या हो जाएगा बेटा? u sin थीटा। ये समझ में आया? हॉरिजॉन्टल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होने का? बहुत अच्छा होने का। मगर कैसा होने का? यूनिफॉर्म होने का। ये तो पत्थर की लकीर है ना भैया, कि आपके प्रोजेक्टाइल मोशन इस चैप्टर में, प्रोजेक्टाइल मोशन इस चैप्टर में हॉरिजॉन्टल मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन है। हम पर एक्सेलरेशन 0। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है? अब तक तो समझ में आना चाहिए था भाई, हर बार तो वही ले रहे अपन। अब अगर यहां पर एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का इकलौता फॉर्मूला बचा क्या? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी। ये समझ में आया? हाँ बोलिए, ये बात तो सही है। फिर ये क्या हुआ आपका? इक्वेशन नंबर 1। अब आई बारी स्टडी करने की वर्टिकल मोशन को। वर्टिकल मोशन को स्टडी करो। हाँ जी, बिल्कुल स्टडी करेंगे। वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? अलोंग वाई एक्सिस कितना है? u sin थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है? -g। ये करे थे बराबर। अरे क्यों? अब ऊपर जाके नीचे आ रहा ना, है ना, -g। अच्छा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक तो लौता फॉर्मूला है uy इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ay इंटू टी का स्क्वायर। uy की वैल्यू क्या है? बोलो क्या है? अरे बोलो क्या है? u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ay की वैल्यू क्या है बेटा? -g। अच्छा -g है तो क्यों ना इसी को मैं माइनस कर डालू।
माइनस जी टी का स्क्वायर। था ही क्या इसमें, कौन सा बहुत बड़ा साइंस था? अरे भैया साइंस तो था, मगर कौन सा बहुत बड़ा डिफिकल्ट पार्ट था? ही नहीं कुछ डिफिकल्ट पार्ट, इतना तो आ जाना चाहिए था, है ना। अब ये आ गया, ठीक है। अब आई बारी तीसरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तीसरी बारी आती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कई लोगों के लिए ट्रेजेडी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते? टी की वैल्यू एक इक्वेशन में से उठाओ, दूसरी इक्वेशन में डाल दो। इतना तो करना है यार। क्या है टी की वैल्यू? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, डाल दो यहां पे। y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस हाफ ऑफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर क्या हुआ, u और u कटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बना? टेन थीटा। तो ये हो गया x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 3। कितने लोगों का यहां तक के सही आया? अरे बाप रे, एक ही। ठीक है, अब आगे, अब हम बढ़ रहे हैं आगे आगे आगे। अब हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, बिल्कुल इंस्टेंट कॉफी की तरह। तो भैया किसी भी वक्त आपकी वेलोसिटी क्या होगी? जैसे मतलब हमारा प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी है v, वेक्टर v। अगर मुझे ये पता लगाना है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो मुझे देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी क्या है और वाई एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी क्या है। अच्छा, कैसे पता चलेगा? देखो, अगर मुझे वेक्टर v निकालना है तो वो निकालूंगा वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप से। मगर सवाल उठा कि वेक्टर वी एक्स कैसे आएगा? अरे वी एक्स तो पहले से है हमारे पास। बोले कहा, मैंने तो आज तक नहीं देखा। अरे वी एक्स बराबर होता है यू एक्स के, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल मोशन इज ऑलवेज अ यूनिफॉर्म मोशन। और यू एक्स कितना बेटा? यू कॉस थीटा। अच्छा 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 अच्छा, तो ये यू कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, वी वाई कैसे निकालूंगा? क्योंकि वी वाई बोले तो क्या फाइनल वेलोसिटी बोल रहे ना भाई, वही तो एक वर्टिकल मोशन, एक काइनेमेटिकल इक्वेशन देना पड़ेगा फिर आपको। तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। सर आपको कैसे मालूम कि इस बार माइनस लगाना था? पहले तो आप ये बताओ कैसे मालूम कि काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाना था? क्योंकि भैया उसका वर्टिकल मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एक तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन या फिर निगेटिव। ऊपर जाते वक्त निगेटिव एक्सेलरेशन है यानी स्पीड कम हो रही है, और ऊपर से नीचे आते वक्त क्या हो रही है? स्पीड बढ़ रही है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना। तो भैया जहां कहीं पे भी, सुन लो मेरी बात अच्छे से, है ना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, जहां कहीं पे भी मोशन कैसा हो, एक्सेलरेटेड, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, जहां कहीं पे भी मोशन कैसा हो, एक्सेलरेटेड, वहां गिन के लगेंगे तीन फॉर्मूले। एक है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, दूसरा क्या है वी इक्वल टू यू प्लस एटी, एक है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। एस बोलो, एक्स बोलो, वाई बोलो, कुछ भी चलेगा। तो भैया मुझे तो फाइनल वेलोसिटी निकालना था ना, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है ना, और टाइम भी दिया हुआ है ना, तो क्यों ना मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। और ए वाई कितना है? माइनस जी। अरे यही दिख रहा ना, ए वाई इक्वल टू क्या है? माइनस जी। अच्छा ठीक है ठीक है। तो वी वाई क्या रहेगा? यू वाई कितना है? तो बोले यू साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा अच्छा, तो वेक्टर वी को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर वी को आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? वी एक्स इंटू आई कैप है ना, तो वो यू कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। ये मेरे पास वेक्टर v का फॉर्मूला आ गया। इसको दो इक्वेशन नंबर, नहीं 4 आएगा ना, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अगर किसी ने मुझसे पूछा जरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बता दो भाई, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर।
अच्छा ठीक है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर, मतलब क्या, वी एक्स कहां करे, ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई कितना है, वी वाई कितना है, यू, नहीं ये गलती मत करना, होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा टर्म का कहां करे, पूरा का पूरे टर्म का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं यूज कर साइंस का, मैंने अपने मन से मत करो, पूरे के पूरे टर्म का स्क्वायर लेना। अरे ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम है क्या, बहुत फर्क है ना। फिर आप चाहे तो उसको यहां पर भी छोड़ सकते हो, मगर आप चाहे तो, हम थोड़ी चाह रहे हो ऐसा, हम चाहेंगे इसको तुम और आगे सॉल्व करो, बनाओ इसका कुछ, वैसे इसको ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन रही है तो इसको भी डब्बे में डाल दो। हाँ अच्छा ठीक है, इसको और क्या कर सकते हो, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बोले क्या, बोलो, ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जैसे के वैसे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टाइम्स, नॉट प्लस रे, माइनस माइनस है ना, टू टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा, बोले फिर आगे क्या, तो मैं बोलूंगा गौर से देखो, इसको और इसको गौर से देखो, इसमें से यू स्क्वायर कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो कितना होता है 1, तो क्यों ना इसमें से यू स्क्वायर कॉमन निकाल लिया जाए और अंदर के मटेरियल को 1 लिख दिया जाए, तो मैं सिर्फ यू स्क्वायर लिखूंगा माइनस ट्वाइस यू साइन थीटा जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। आया समझ में, तो अब ये आया मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, इसे आप इक्वेशन नंबर 5 और इसे आप इक्वेशन नंबर 6 करके दे दो, ठीक है। अब अगर मुझे फाइनली किसी ने पूछ लिया, जरा बताओ तो फाइनल वेलोसिटी ने एंगल कितना बनाया था, अब इसको कुछ और एंगल लेना पड़ेगा, अल्फा बोलना पड़ेगा, थीटा यहां पर बोल चुके ना अपन, तो अल्फा एंगल बनाया, तो बोले भाई बताओ जरा कितना एंगल बनाया फाइनल वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ, तो मैं, मुझे अगर कोई एंगल पूछेगा तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स, और आप चाहे तो यहां पर tan इनवर्स ऑफ वी वाई की वैल्यू डाल दो, कितनी है, जो कि u साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू, अरे कितना है रे वो, यू कॉस थीटा इंटू टी, यू कॉस थीटा बस, यू कॉस थीटा, ये मेरे पास एंगल आ गया एट एनी इंस्टेंट, इक्वेशन नंबर 7। आई बात समझ में, है ना, ये सारे के सारी चीजें आ गई। अच्छा यहां तक तो आ चुके थे ना आप, एक शख्स आ चुका था, आप और कहा यहां तक बढ़े थे, ये भी आ गया था, वेरी गुड, यहां तक क्या आ गया था, कर रहे थे, चलो बहुत अच्छा है अभी भी, चलो बाकी लोग सब लोग नोट कर लो। केस थर्ड में देखो अब क्या होगा, केस थर्ड